बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि इशा की नमाज की कितनी रकातें हैं और कितनी पढ़नी चाहिए और कितनी रकातें पढ़ेंगे तो नमाज होगी, इस बारे हम आपको आज आगाह करने जा रहे हैं। यकीनन देखें, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा ऐसा है कि जो सारी रात इबादत करता है और एक बंदा ऐसा है जो सारी रात सोया रहता है, उसे भी सारी रात इबादत का ही सवाब मिलता है। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन ने अर्ज़ किया कि आका ये तो बताएं वो कौन सा खुश नसीब है जो रात को भी सोया रहता है फिर भी सारी रात क़याम करने के मुताबिक उसे अब अजर मिलता है, सवाब मिलता है। आका वो कौन खुशकिस्मत इंसान है। तो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो सुनो, जो इशा की नमाज पढ़कर सोता है तो सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोता पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरी रात क़याम के बराबर इबादत करने का सवाब अता करता है। और अब देखें कि अल्लाह ने कितना हमें इसके लिए आसान कर दिया है कि एक बंदा रात को सोया रहता है लेकिन इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है तो अल्लाह रात की सारी रात उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। और फिर इसीलिए अल्लाह करीम ने फरमाया है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इशा की नमाज की 17 रकातें हैं और उसमें पहले 4 सुनते हैं और फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुनते और 2 नफिल हैं, फिर 3 वितर हैं और फिर 2 नफिल हैं। ये टोटल बनती हैं 17 रकातें। और कोशिश तो यूँ करें कि ये सारी रकातें पढ़ें, और अगर आप सारी नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम आप पहली जो 4 सुनते हैं ये गैर मुअक्कदा हैं, इन्हें छोड़ दें। तो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। और फिर जो 4 फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और उसके बाद भी जो नफिल हैं वो नफिल जो सुनते हैं 2, वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, वो 2 सुनते पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद नफिल जो है वो नफिल अगर पढ़ेंगे तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनहगार नहीं होंगे। और उसके बाद 3 वितर तो हर हाल में पढ़ने हैं और 3 वितर पढ़ेंगे। वितर पढ़ने के बाद फिर 2 नवाफिल पढ़ें और फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देगा, अल्लाह आपकी मुश्किलात भी आसान कर देगा यकीनन। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इशा की नमाज बाजमात पढ़कर सोया करो। जब इशा की नमाज बाजमात पढ़ के नींद करोगे, रात को आराम करोगे, तो सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज बाजमात अदा करोगे तो रात का दौरानिया जो है इशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक, वो सारी रात तुम्हारी इबादत में लिखी जाएगी। अल्लाह पाक उसके सारी रात का जो सोना है तुम्हारा वो इबादत में लिख देगा। और अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की और दीन समझने की और आका के फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी